शिद्दत से मन हुआ ये सब कुछ करने का। अब नोमी के साथ कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए तारक अंकल के घर चली आई। वो घर के दरवाजे के पास ही खड़े थे, गली में कोई भी नहीं था। मुझे देखकर वो मुस्कुराए, मैं भी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अंकल मेरे घर पर कोई भी नहीं है, आप मेरे घर आकर वो शापर देंगे जो उस दिन कमरे में दिया था। मैंने मध्यम लहजे में कहा। वो आसपास नजरें दौड़ाने लगे और बोले, तुम जाओ मैं आता हूँ। मैं नजरें झुकाकर घर आई और स्टोर रूम में चली गई। वो कमरा बिल्कुल बंद था। कुछ देर बाद तारिक अंकल भी इस कमरे में दाखिल हुए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी जब तारिक अंकल ने अपना इंजेक्शन मेरे हाथों में थमा दिया और कहने लगे, मैं उस दिन तुम्हारे साथ करना चाहता था, मगर मुझे लगा अच्छे मौके का इंतज़ार करना चाहिए और आज मौका मिल गया है। अब जल्दी से अपने नरम हाथों से मेरे इंजेक्शन को बड़ा करो ताकि वो तुम्हारी तंग गली में दाखिल होकर तुम्हारी और मेरी प्यास बुझा सके। ताई के अंकल ने कहा और मैं ऐसा ही करने लगी। अचानक ताई के पोर्शन से रोने चीखने की आवाज़ आने लगी। हम दोनों डर गए। ताई के अंकल अपने इंजेक्शन को अंदर रखकर वहाँ से भाग गए। मेरा वजूद खौफ से कांपा के ऊपर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इरम रो चीख रही है। मैं हिम्मत जताकर बाहर आई और खौफ से कांपती टांगों को घसीट कर ऊपर आई। इरम के भाई को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो जवान लड़के थे और बेरोने मुल्क में रहते थे। उन्होंने इरम और नोमी को बेलिबास हालत में देख लिया था। नोमी को मार मार कर उन्होंने उसको लहूलुहान कर दिया था। ये सब देखकर मैं भी रो पड़ी। मेरे जिस्म पर खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। मेरा भी यही हाल होता जो इस वक्त इरम का हो रहा था अगर मैं स्टोर रूम में जाने के बजाय कमरे में होती। नोमी को पुलिस के हवाले कर दिया और इरम को बहुत मारा। उसके भाई ने उसे कमरे में बंद कर दिया। इरम का हाल देखकर मुझे एक माह पूरा खौफ से बुखार रहा। इरम की शादी उसके भाई ने तारिक अंकल से कर दी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो अब एक बुड्ढे के साथ रह रही है और मेरे दिल में इतना खौफ पैदा हो चुका है कि अब मैं किसी लड़के से सलाम तक नहीं करती। मैं हर दिन अल्लाह से माफ़ी मांगने के साथ उसका शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उसने मुझे और मेरी इज्जत को वक़्त पर बचा लिया था। तो ना